श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारा जैसा कर्तव्य अपने माँ बाप के लिए है, अपने देश के लिए है, अपने बच्चों के लिए है, उसी प्रकार से हमारा कर्तव्य अपने प्रति भी है। और वो क्या कर्तव्य है कि अपने जीवन में ऐसा जीना कि जिसके द्वारा ध्यान अपनी तरफ रहे, उसको स्वार्थ नहीं कहते। जैसे उदाहरण के लिए, जब हमको इस जगत में रह के हमेशा अनात्म विचार आते रहेंगे, जैसे कि यहाँ इतना करप्शन क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है, इसका मतलब ये है कि अभी हमको भूख नहीं लगी। आपने देखा होगा ना, दिन भर बच्चे बकरी के जैसे चरते हैं और उसके बाद फिर उनको अपने हिंदुस्तानी माँ का प्यार किसको कहते हैं? बच्चा खा जा। दिन भर वो सर खाता है माँ का, इसीलिए भूखा रहता है ना, क्योंकि खाली है। तो बस उसको खिलाते जाओ खिलाते जाओ, और सुबह से वो खा रहा है, उसको भूख नहीं है, लेकिन हम कहेंगे नहीं बेटा खाना खाना चाहिए। अब वो क्या कहेगा? फिर वो देखेगा टेबल पर क्या नहीं है, जो नहीं है वही मांगेगा, कारण भूख नहीं है ना, इसलिए। इसी प्रकार से जब हम साधु संतों के पास जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, साधु संतों की जीवनी पढ़ते हैं, तो हमको तत्व के बारे में एक भी प्रश्न मन में नहीं आता। प्रश्न आता है ये फालतू चीजें। हम आपको एक बात बताएं, इसको जरा स्पष्ट समझ लो। बच्चे हमारे माध्यम से पैदा होते हैं, बच्चे हमको पैदा नहीं होते। जैसे आम के पेड़ को आम लगा, उसके बाद वो पक के गिर गया, या कोई उसको काट के ले गया, उसका आमरस बनाया, फजीता बनाया, खा लिया। यही बात हम लोगों के साथ होती है, लेकिन समझ में नहीं आता और समझना नहीं चाहते। देखो महाराज, ये स्पष्ट समझ लो। यदि आप इसको समझ लोगे ना, तो आपने अपने जीवन में बहुत तरक्की की है। और ये तरक्की का लक्षण क्या है? तरक्की का लक्षण ये है, जो व्यक्ति दूसरे के कारण दुखी नहीं होता, वह आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर है। जो दूसरे के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ है। बिल्कुल किसी के कारण दुखी मत हो। और ऐसा जब ध्यान अपने तरफ रहेगा, तब हमारे प्रश्न, हमारी चिंतन की धारा भिन्न होगी। तब प्रश्न ऐसे आएंगे कि हम इस जगत में कहां से आए? हम जब इस जगत में नहीं थे, तो क्या इस जगत में किसी चीज की कमी थी? जब हम यहां से चले जाएंगे, तो क्या इस जगत में किसी चीज की कमी रहेगी? बिल्कुल नहीं। आज तक कितने आके चले गए, किसी के कारण जगत में कोई कमी नहीं हुई। इसी प्रकार से हमारे भी इस जगत में रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए अब ये जो हमका मौका भगवान ने दिया है, उसका उपयोग अपने उद्धार के लिए करना है। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। और इसके लिए भागवत महापुराण में अनेक राजाओं की कहानी आती है, और उसमें एक बात स्पष्ट बताई है।
देखो शास्त्रों में जो बातें बताते हैं ना, उसका अर्थ अनेक प्रकार से लगाते हैं। आर्ग्यूमेंट के लिए कभी शास्त्र नहीं पढ़ते। नारद भक्ति सूत्र कहता है, वादो न अवलंब्य। जीवन में वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, इसका कभी भी सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसी में हम फंस जाते हैं। अब जैसे भगवत गीता में ले लो कि वहां बताते हैं पहले स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। आखिर में जाकर के कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अरे भैया एक बात बताओ ना, कभी तो बताते हैं सभी धर्मों का, अपने धर्मों का पालन करना सबसे महत्व की बात है, और फिर बताते सभी धर्मों को मारो गोली, मेरे पास आ जाओ। ये क्या बात है? इसी प्रकार से आपने ज्ञानेश्वरी पढ़ी होगी। ज्ञानेश्वरी में भी ऐसी अनेक बातें आती है। इसका तात्पर्य क्या है? देखो, जब बताते हैं कि रामचरितमानस में ये आता है, पहली बार जब हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं तो छद्म वेश धारण करके एक ब्रह्मचारी बटू का वेश धारण करके जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। अब भगवान के सामने छल कपट करके जाओ तो पकड़े जाओगे। तो भगवान वैसे उत्तर देते उनको, मैं एक दशरथ नाम का राजा है अयोध्या में, उसका मैं पहला पुत्र हूं। अब देखो, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा स्वयं है, उसके सामने यदि हम छल कपट करके जाएंगे तो उत्तर ऐसे ही मिलेंगे। और जब उनको पता चलता है कि शायद भगवान ने मुझे पकड़ लिया है, और फिर अपना ये छद्म वेश छोड़ करके उनके शरण आते हैं, तब भगवान राम कहते हैं कि देखो हनुमान जी, तुम मुझे भरत से भी ज्यादा प्यारे हो। अब देखो, इसको कहते अर्थवाद। अर्थवाद माने किसी एक वस्तु का महात्म्य प्रतिपादन करने के लिए किसी उच्च वस्तु के साथ तुलना करके उस महात्म्य को विद्यार्थी के या साधक के हृदय में उतारने की प्रक्रिया, उसको कहते हैं अर्थवाद। इसीलिए जब जैसे देखेंगे आप भगवत गीता में संत ज्ञानेश्वर के ज्ञानेश्वरी टीका में एक जगह एक कहेंगे, दूसरी जगह दूसरा कहेंगे। इसका तात्पर्य यही समझ लेना है कि हमारा ध्यान प्रभु की तरफ लगा रहे और कुछ नहीं। अब ये बताने के लिए भागवत महापुराण की जो हम आपको बात बता रहे थे, उसमें एक बात अनेक कहानियों में आती है। कहानियां भिन्न है, बात वही है। अमुक अमुक राजा थे, जैसे भरत राजा हो गए। ऋषभदेव जी के पुत्र भरत थे, प्रथम पुत्र, और बाकी उनको 100 बच्चे और थे। तो ये भरत जी, जिनके नाम से अपना भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ, उन्होंने 10,000 साल तक राज्य किया। अरे बाप रे, 10,000 साल तक! हम लोग तो बड़े मुश्किल से 25 साल तक गवर्नमेंट की सर्विस करके 50 साल तक पेंशन खाते हैं। उन्होंने कैसे क्या 10,000 साल जिए वहाँ? हमको नहीं ठीक लगता। तो फिर आप शास्त्र पढ़ने के अधिकारी नहीं है, आप पुरातत्व विभाग में भर्ती हो जाओ, गिनते रहना कितने दिन कितने महीने बाकी है। तो उन्होंने 10,000 साल राज्य किया। इतना राज्य करने के बाद उन्होंने अपना सभी का सभी राज्य अपने बच्चों को, बड़ा पुत्र था उसको सौंप दिया, और सौंप दे करके वो जंगल में चले गए, और वहां उन्होंने उपासना वानप्रस्थी का जीवन जी करके अपने आप को परमात्मा के ध्यान में लगा दिया। और वहां जाने के बाद फिर एक हिरनी के बच्चे के चक्कर में फंस गए, और अगले जन्म में वो हिरन बन गए। और फिर तीसरा जन्म जब हुआ, तब वो अपनी जितनी भी प्रारब्ध की बात थी पूरी करके अपने स्वरूप में स्थित हो गए। ये कहानी है। अब इससे हम क्या सीखते हैं? देखो, ये सीखने की प्रक्रिया महत्व की है। इससे हमको ये सीखनी है बातें कि आप कितने ही साल इस जगत में रहो,
बीबी की तरफ देखो, पति की तरफ देखो, बच्चों की तरफ देखो, सास की तरफ देखो, ससुर की तरफ देखो, गारंटी से आपको सुख नहीं मिलेगा। ये दुख के कारण है। देखो, हमारी जो मीराबाई है, उसको कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा था। मात पिता बंधु सखा अपनो नहीं कोई, ये सत्य बात है। और जब हमारा ध्यान इन संबंधों के बंधनों से हट जाएगा, तब जाकर के हम कोई ऊंची बात सुन सकते हैं, सोच सकते हैं। और जब तक के हमारे जीवन का लक्ष्य उच्च नहीं होगा, तब तक के हमारा जीवन दिव्य नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इतने साल तक राज्य भोगा, 10,000 साल, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। दूसरा प्रसंग आता है ययाति के जीवन का। ययाति ने भी अपने जीवन में भोग भुगतने के लिए अपने छोटे पुत्र से उसकी जवानी उधार ली, और जवानी उधार लेकर के उसने हजारों साल तक भोग 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 किए, फिर भी तसल्ली नहीं हुई। अब इन सब का तात्पर्य क्या निकालना है? हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे, इस दुनिया में इतने चने हैं कि खाते जाओ, दांत गिर के निकल जाएंगे, चने खत्म नहीं होंगे। देखो, इसीलिए अपने जीवन में भोग और जीवन के ये जो संबंधी इत्यादि है, इसमें अपने आप को बर्बाद ना करें। ये सिद्धांत सीखना है। ये सिद्धांत सीखने के पश्चात फिर अगली बात आती है। फिर ऐसे अंतःकरण में विचार क्या आएंगे? विचार आएंगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। कबीर जी का भजन है, हमसा करो पुरातन बात, कौन देश से आया हमसा, उतरना कौन सा घाट। हम किस देश के वासी हैं, हम कहां से आए हैं, हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारे जीवन में सुख दुख आके जाते हैं, तो हमारी असलियत क्या है। इन सभी बातों में जब हमारा मन लगने लगेगा, तब बाहर की खटखट अपने आप शांत हो जाएगी। देखो, जीवन में जो प्रतिबंध, कठिनाइयां या ऑब्स्टेकल्स होते हैं, वो क्या है? देखो, इसको भी समझ लेना। सभी के सभी गृहस्थों को या माता पिता को एक ही चक्र होता, और स्वामी जी दिस इज वेरी डिफिकल्ट। इसका अर्थ क्या है? डिफिकल्ट है तो मेहनत करो ना। क्या कंसेशन चाहिए वहां भी? गृहस्थों को रियलाइजेशन के लिए 90% कोटा, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है क्या? देखो, कोटा से नहीं मिलता रिजर्वेशन भगवान के दरबार में। वहां मेहनत करो और लो अपना जो चाहिए। इसलिए जहां हम इस तत्व को जीवन में उतारने के लिए लगे रहेंगे, फिर कोई कठिनाई नहीं आएंगी। अब देखो, कठिनाई का अर्थ क्या है। एक बार एक कन्या थी, अपने प्रियतम को मिलने के लिए चल पड़ी, और बीच में एक मुल्ला जी महाराज तौलिया डाल करके, समय था उनके प्रार्थना का, बड़े प्रेम से प्रार्थना करने के लिए खड़े हो गए और भगवान की प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय ये लड़की उनके तौलिए पर पैर रख करके क्रॉस करके चली गई, और नेचुरली इनको गुस्सा जरूर आएगा। और 2 घंटे के बाद आई और उसने उनको डांटा कि बदतमीज लड़की, तुमने ये किया, ऐसा किया। तो उसने कहा कि हाँ जी, मैंने यदि ऐसा किया है तो मैं गुनहगार हूं और उसके लिए मुझे पनिशमेंट होनी चाहिए। मैं स्वीकार करती हूं, मैंने गलत किया, लेकिन एक मेरा प्रश्न है, उसका मुझे आप उत्तर दीजिए। वो कहती है कि मैं अपने एक साधारण प्रियतम को मिलने को जब चली, तो सामने कोई दूसरी वस्तु है, इसका मुझे भान भी नहीं था। और आप यदि भगवान की प्रार्थना कर रहे हो, तो मैं आके गई, ये आपको दिखा कैसे? देखो, ऑब्स्टेकल इसको कहते हैं।
जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य की तरफ होता है तब कोई ऑब्स्टेकल नहीं आते, तब कोई प्रतिबंध नहीं आते। जो व्यक्ति ये प्रतिबंध, कठिनाइयां और बड़ी डिफिकल्टी ऐसी बात करते हैं ना, उनको भूख नहीं लगी अभी। और जब भूख लग जाती है, एक बच्चा था, आसाम की बात है, उसका बाप डॉक्टर, माँ प्रोफेसर, इसीलिए बेचारा बच्चा और अकेला, हम दो हमारा आधा आधा टाइप का। अब ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, उनको बहुत ही ज्यादा प्यार लाड़ दे करके माँ बाप बिगाड़ देते हैं। तो ऐसा बिगड़ा हुआ बच्चा जब भी खाना खाने के लिए बैठेगा, अब अपना मुंह टेढ़ा, रोना धोना, रोज का वही धंधा। तो उसकी माँ ने मुझे कहा कि स्वामी जी क्या करें इसको। हमने कहा मैं करूँगा, तुम बीच में मुंह मत मारना। बोले ठीक है। मैंने कहा हम लोग जब खाना खाने बैठेंगे तो मैं बताऊंगा वैसे ही करना, बाकी बिल्कुल कुछ मत बोलना। बोले ठीक है। हम सब खाना खाने के लिए बैठे और उसका भी थाली लगा दिया। अच्छा सब लोग आ जाओ खाने के लिए। वो आया, ये क्या है, मुझे नहीं खाना खाना, उठ के चला गया। हमने कहा बोलो मत, ढकना रख दो। और हम सब ने डट के खाना खाया। दोनों अपनी नौकरी पर चले गए, मैं बेकार घर में चौकीदारी करके बैठा। अब वो बच्चा कब तक भूखा रहेगा? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, मरेगा नहीं। भूख से कोई नहीं मरता। और जब कस के भूख लग गई तब अपने आप उठा, उठ करके फिर डाइनिंग टेबल पर गया, जो रखा था खोल करके इधर उधर देख करके, मैं देख तो नहीं रहा हूं और मैं अखबार के छेद से देख रहा था, और बाकायदा खा गया। जब आदमी को भूख होती है ना, तब नखरे नहीं होते। इसी प्रकार से जब जीवन का लक्ष्य उच्च होता है तो कोई ऑब्स्टेकल नहीं होते। इसलिए भैया इस जगत में जो हम आए हैं ना, इसका उपयोग हमको करना है परमात्मा के प्राप्ति के लिए, और इसीलिए लगे रहो और कुछ नहीं करना जगत में। अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और वह प्रभु की प्राप्ति। आज तक कितने लोग पैदा हुए, कितने लोगों ने शादियां की, कितने के बच्चे हुए। सस्यमिव मर्त्यः अपच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। कठोपनिषद की श्रुति कहती है, घास के जैसे हम उगते हैं और घास के जैसे मर जाते हैं। यही जीवन है। देखो महाराज, कब तक कि ये वही तमाकू, वही चूना, रोज अपना वही चल रहा है। अरे लाइफ में कुछ है कि नहीं? और एक बार हमको किसी सज्जन ने एक हाथी दिया। स्वामी जी हम आपको हाथी दान कर दें। ठीक है, लाओ। अब हमने सोचा इस हाथी का क्या उपयोग किया जाए, तो हमने उस हाथी को अपना जो किचन गार्डन होता है ना घर के अगल बगल में, उस किचन गार्डन को प्लो करने के लिए, खुदाने के लिए लगा दिया। अब जो काम अपने हाथ से हो सकता है उसके लिए इतना बड़ा हाथी लगाया, तो हमारे जैसा कोई बेवकूफ है? नहीं। इसी प्रकार से ये जो मनुष्य जन्म हमको जो मिला है, इसमें आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, यही 4 बातें करनी है। तो भगवान अपनी गलती सुधारेगा और अगले जन्म में कहेगा, बेटा मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर देना, अगले जन्म में तुम सुअर बन जाओ, कुछ मत करना। देखो, जिस दिन ये बात हृदय में समझ में आएगी कि हम जो मनुष्य है, यह मनुष्यत्व का प्रयोजन केवल परमात्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए है। देखो, ध्यान से सुनना, हमारे व्यक्तित्व के 5-6 पहलू है, उनको समझ लो। और वो जैसी जैसी समझ बढ़ती जाएगी, वैसा वैसा ये दुनिया का झमेला कुछ मतलब नहीं रखता। इस दुनिया में हमेशा ऐसा ही रहा है। जैसे कहा की बात है, अमेरिका की बात है। एक माँ बाप अपने बच्चे को लेकर के बड़े परेशान। बच्चे होते ही इसलिए है, मालूम है बच्चे क्या होते हैं? पिछले जन्म के दावेदार जो होते हैं ना, वो इस जन्म के बच्चे होते हैं, पूरा वसूल करते हैं एक एक पैसा। और ये माँ बाप अपने बच्चों की मालूम है शादियां क्यों करते हैं? इसलिए
कि बचपन में बहुत छला था ना, अब शादी करके इसके बच्चे इसको चले इसलिए शादी करा दो, नहीं तो कैसे बदला निकाल सकेंगे, और कोई कारण नहीं। तो ये अमेरिका के जो अपने NRI थे, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, हमारा लड़का बिल्कुल हमारी बात मानता नहीं, हम बड़े दुखी हैं, हम क्या करें, आप उसको कुछ समझाइए। हमने कहा कि भैया, ऐसे ही गिड़गिड़ाए थे तुम्हारे माँ बाप जब तुम भारत को छोड़ करके अमेरिका में डॉलर, गुजराती थे वो, डॉलर खरीदने के लिए आ गए थे। तुम्हारे माँ बाप ने कहा था बेटा तुम अकेले हो, यहां से चले जाओगे, हमारा कौन देखा। मॉम डैड यू आर कमिंग इन माई वे। अब वही बात आपको सूद के साथ मिल रही है वापस, फ्री नहीं। हम लोग अपने माँ बाप को लेकर के कितने परेशान है, बिल्कुल नहीं, और बच्चों को लेकर परेशानी की है, दूसरा कुछ है ही नहीं। निकल जाओ इस कचरे से, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो, और जीवन का लक्ष्य यही है, अपने को पहचानो। और अपने को पहचानने के लिए अब हम अपना डिसेक्शन करेंगे, जिंदा डिसेक्शन। हमारे व्यक्तित्व का सबसे बाहरी भाग जो है, जिसको लेकर के हम बड़े मटकते हैं दुनिया में, यह स्थूल देह, इसको अन्नमय कोश कहते हैं। इस अन्नमय कोश में जड़त्व प्रधानता है, यह केवल अस्तित्व प्रधान है। अब इस अन्नमय कोश को शक्ति प्रदान करने वाला जो दूसरा कोश है, उसका नाम है प्राणमय कोश। जब तक प्राण चलते हैं तभी तक शरीर जिंदा है। एक बार प्राण निकल गए और अंदर आना भूल गए तो हम कहते हैं कि वो आदमी मर गए। कई बार भूल जाता है ना आदमी, प्राण बाहर निकल के भूल गया, अरे मैं कहां से निकला था, कौन सा नाक था, भूल गए, छोड़ो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं। तो दूसरा है प्राणमय कोश, और इस प्राणमय कोश में दो बातें हैं। अन्नमय कोश में केवल सत्ता मात्र थी, अस्तित्व मात्र। प्राणमय कोश में सत्ता के साथ साथ गति भी है। फिर हमारे जीवन का तीसरा पहलू है, जिसको कहते हैं मनोमय कोश। और यह जो मनोमय कोश है, इसमें सत्ता भी है, गति भी है और ज्ञान भी है। देखो एक एक चीज ऐड होती जा रही है। और हमारे ही व्यक्तित्व का चौथा पहलू है, जिसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। और इस विज्ञानमय कोश में सत्ता भी है, गति भी है, ज्ञान भी है और व्यक्तित्व भी है। चार बातें आ गई। देखो एक एक में एक एक हम ऐड कर रहे, बिल्कुल ध्यान से सुनना, घर जाकर के एक दूसरे की एग्जामिनेशन लेना। तेरे कितने कोश है रे? मेरे तो 2 ही कोश है बाबा, गरीब आदमी हूं ना। हर एक का वही हिसाब है, किसी को कम ज्यादा कुछ नहीं। फिर से हम रिपीट करते, अन्ना हम इसलिए ऐसा कर रहे ताकि हमारी लाइनें मत पढ़ो। मुझे एक बार याद है, मैं बता रहा था कहीं ये पंचकोश का विवेक, और ऐसा जब बता रहा था तो सामने एक अम्मा बैठी थी, और शायद वो लाइन मारने में उस्ताद होगी, माने पामिस्ट्री वाली होगी, कहने का तात्पर्य। तो वो मुझे पढ़ना सुनना छोड़ करके ऐसी सूक्ष्मता से मेरे हाथ की तरफ देख रही थी। तब मैंने पता चला, अरे ये तो मेरी लाइनें पढ़ रही है। तो फिर मैंने ऐसा हाथ दिखाना शुरू कर दिया, पढ़ो। तो अन्नमय कोश सत्ता प्रधान, प्राणमय कोश सत्ता और गति प्रधान, मनोमय कोश सत्ता, गति और ज्ञान प्रधान, और विज्ञानमय कोश सत्ता, गति, ज्ञान और व्यक्तित्व प्रधान। और इसी व्यक्तित्व को लेकर के हम जीते हैं। और ये अभिव्यक्ति जिसकी है उसको भूल जाते हैं।
देखो महाराज, ये समझ लो पूरा। तो यह जो मैं है, ये जो मैं हमारे व्यक्तित्व का मध्य बिंदु है। और ये मैं जब ये नीचे के 3 कोशों के साथ रहता है तब संसारी पैदा होता है। और यही मैं जब तीनों के साथ डाइवोर्स ले लेता है और अपने आनंदमय कोश में चला जाता है तब उसको आनंद की अनुभूति होती है। अब ये गणित ठीक से समझ लेना। देखो, हम सभी के सभी, ये जो हम आपको 5 उंगलियों से बता रहे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। मय शब्द का अर्थ है विकार। तो अन्नमय कोश माने अन्न का विकार, ये देह है। कैसे? हमारी मां ने अन्न खाया, उसका सीड बना, उसका बीज बना। हमारे बाप ने अन्न खाया, उसका बीज बना। ये दोनों बीज इकट्ठे आए और हम माँ के गर्भ में पैदा हो गए। ये अन्नमय कोश पैदा हो गया। वहाँ पैदा होने के बाद फिर माँ का खून चूसा, उसके बाद बड़ा होने के फिर बाहर आ गए। बाहर आने के बाद फिर अन्न खाना शुरू कर दिया। तो ये जो अन्नमय कोश है, अन्न से पैदा हुआ, अन्न में रहा, मरने के बाद दूसरे का अन्न बन जाता है। इसीलिए ये केवल अन्न का ही विकार है। भागवत में बड़ी सुंदर बात बताते हैं, जो अन्न सुबह का पकाया हुआ यदि फ्रीज में रख कर के फ्रेश नहीं रखा तो 4-6 घंटे में सड़ जाता है। इसीलिए एक बात हम आपको बताएंगे। एक अम्मा थी 90+ और उनका चेहरा इतना तेज पुंज, आंखों में तेज और अत्यंत सात्विक, शांत, प्रसन्न। और हमने उनके बहू को पूछा कि अम्मा, तुम अपनी सास की क्या सेवा करती हो? कहीं निरमा से तो नहीं धोती? इतनी शांत प्रसन्न है। क्या आपका स्वास्थ्य का सीक्रेट क्या है? लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, ऐसा तो नहीं? तो बोले, स्वामी जी, हमारी सास की एक विशेषता है। बोले, क्या? बोले, वो कभी भी एक बार पकाया हुआ खाना दूसरे बार नहीं खाती। ये उनका जीवन का नियम है। सुबह में जो इतना ही खाना खाएगी, लेकिन सुबह का खाना सुबह का फ्रेश होगा। तो ये जो अन्न पका के रख दो तो 4-6 घंटे में सड़ जाता है, ऐसे अन्न का बनाया हुआ देह ये हमेशा जवान कैसे रहेगा? ये भी सड़ जाएगा एक दिन। दूसरी बात, हमारा जो प्राण है, बाहर जिसको हवा कहते हैं, वही अंदर जाने के बाद प्राण हो जाती है। तो हवा के विकार को प्राण कहते हैं। तो अन्न का विकार हो गया शरीर, हवा का विकार हो गया प्राण। फिर चेतना का जो विकार है उसको कहते हैं मन। जहां चेतना के साथ वृत्तियां जुड़ गई वहां मन पैदा हो गया। और उस वृत्तियों में जब चिदाभास का प्रतिबिंब होता है तब उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश, और वहां व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अब ये जो व्यक्तित्व का निर्माण है, ये मैं हमारे व्यक्तित्व का मध्य बिंदु है और इसका स्थान अपना हृदय है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जब मैं की बात करता है तो हमेशा अपनी उंगली यहां लाता है। देखो, इसी उंगली का प्रयोग होता है। कोई ऐसा नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं, नहीं। कोई ऐसा नहीं कहता देखो मैंने कहा था ना, ऐसे नहीं कहता। और या किसी को डांटना हो तो हम इसी उंगली का प्रयोग करते ना। ऐसा कहते कि किसी को देखो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, तो वो कहेंगे ठीक है, हो गया हो, है ना। तो ये जो मैं है, विज्ञानमय कोश, ये मैं, अब ध्यान से सुनना, ये मैं जब मनोमय कोश के साथ रहता है तो मन के क्या गुण धर्म है?
सुख दुख की अनुभूतियां। तो सुख का अनुभव हुआ, उसके साथ मैं जुड़ गया तो सुखी हो गया। मन में दुख का अनुभव हुआ, दुख के साथ मैं जुड़ गया तो दुखी हो गया। फिर प्राण के क्या गुणधर्म है? भूख और प्यास। तो प्राण में भूख आई, भूख के साथ मैं जुड़ गया तो मैं भूखा। प्राण में प्यास आई, प्यास के साथ मैं जुड़ गया तो मैं प्यासा। उसके बाद देह के क्या विकार है? बुढ़ापा और मृत्यु। देह जवान है तो मैं जवान हूं, देह बूढ़ा है तो मैं बूढ़ा हूं, देह मोटा है तो मैं मोटा हूं, देह पतला है तो मैं पतला हूं, देह स्त्री का है तो मैं स्त्री हूं, देह पुरुष का है तो मैं पुरुष हूं। देखो, तो ये जो मैं जिसके जिसके साथ तादात्म्य करके रहता है, वैसा वैसा हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है। और इसी व्यक्तित्व के बोझे को लेकर के हम अपने जीवन को चलाते हैं। और चलाते चलाते इतने थक जाते हैं। जब आदमी थकता है तो क्या करता है? समझो, आपने देखा होगा, यहां हम कभी कभी देखते हैं, वो लकड़ी सर के ऊपर बांध करके रखते हैं और वो जंगल से ले आते हैं गांव में बेचने के लिए। अब सर पर इतना बोझा है, तो जब थक जाते हैं तो क्या करेंगे? कहीं पत्थर देख करके वहां उसको रख दिया, हाँ अच्छा लगा, हाँ। तो ये बोझे को थोड़े समय के लिए उतारा, आहा बड़ा आनंद आया। लेकिन ये वास्तविक आनंद नहीं है, ये केवल दुख का अभाव है, यह सुख की अनुभूति नहीं है। ध्यान से सुनना, यही बात हम लोग करते हैं। देह के साथ तादात्म्य करके जागृत अवस्था का बोझा अपने सर पर ढोते हैं, प्राणों के साथ तादात्म्य करके भूख और प्यास इसका बोझा अपने सर पर ढोते हैं, मन के साथ तादात्म्य करके सुख दुख का बोझा हम अपने सर पर ढोते हैं, सुखी दुखी होते हैं। और ये बोझे के नीचे ऐसे दब गए कि थक जाते हैं। और इस बोझे को उतारने के लिए हम चले जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, नींद में चले जाते हैं। और उस नींद में हमने अपने स्थूल देह के साथ तादात्म्य छोड़ दिया, नींद में हमने अपने भूख प्यास के साथ तादात्म्य छोड़ दिया, नींद में हमने मन के सुख दुख है उनके साथ तादात्म्य छोड़ दिया। तो नींद में हमें जवानी बुढ़ापा जन्म मृत्यु भूख प्यास सुख दुख इनसे मुक्ति मिल जाती है थोड़े समय के लिए। जैसे कोई सर पर बहुत बड़ा बोझा लेके जा रहा हो, थोड़े समय के लिए उसको उतार के रख दिया तो जैसे थोड़े समय के लिए हाँ अच्छा लग रहा है, इसी प्रकार से ये बोझे को उतार करके हम गहरी नींद में चले जाते हैं। और साउंड स्लीप, आपको हमने पिछले बार अर्थ बताया था साउंड स्लीप का। स्लीप अपने लिए, साउंड पब्लिक के लिए, इसीलिए खर 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 चलता है। और आपने ये देखा होगा, ये जो खर्राटे मार के सोते हैं ना, कोई भी ऐसा खर्राटे मारते आपने देखा क्या? कर 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 हाँ हाँ, उनको काहे की जल्दी है, अपना आराम से और जिसको नींद आती नहीं वो और परेशान होते हैं, बंद कर। तो उस गहरी नींद में हमको स्थूल देह और प्राणमय कोश और मनोमय कोश इनका बोझा हम उतार देते हैं। और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति नींद को प्राप्त करने के लिए तरसता है। देखो, जब किसी को नींद नहीं आए ना तो कितना आदमी परेशान होता है। एक अम्मा चली गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मुझे रात को नींद नहीं आते, क्या करूं? डॉक्टर ने कहा बैठो, मैं तुम्हारी हिस्ट्री पूछता हूं। हाँ बताओ, तुम दिन भर क्या करती हो? सोती हूं। अब परेशानी है नहीं तो क्या। देखो, हम लोग सोने के लिए इतना तरसते क्यों हैं?
इसीलिए कि हम अपने ऊपर का जो बोझा है उसको हटाना चाहते हैं। इसका उत्तर, इसका प्रसंग उपनिषदों में बड़ा सुंदर आता है। वहां बताते हैं एक उदाहरण, शेन पक्षी, एक पक्षी एक कोई ले लो, समझो तोता ले लो, और उस तोते के पैर को एक रस्सी से बांध लो, एक पैर को, और उस रस्सी का दूसरा जो सेरा है वो किसी एक डाली को बांध दो, और उसके ऊपर में एक केज या पिंजरा रखने की कोई जरूरत नहीं। तो वो तोता क्या करेगा? उड़ेगा। कहां तक उड़ेगा? जितनी उस रस्सी की लंबाई होगी वहां तक। और उड़ करके जब वो उसकी गति होगी तो गति कैसी होगी? उसकी गति वर्तुलाकार होगी, उसकी गति सर्कुलर होगी। क्यों? कि एक सेंटर में वो फिट हुआ है। और कब तक उड़ेगा? जब तक के पंखों में शक्ति है तब तक। जब पंख थक जाएंगे तो क्या करेगा? फिर आके उसी डाली पर बैठ लेगा। यही जीव नाम का पक्षी परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है मन की रस्सी से। मन के रस्सी का एक कोना परमात्मा के हाथ में है, और उसी मन के रस्सी का दूसरा सिरा जो है इस जीव नाम के पक्षी को पैर को बांध कर रखा है। और ये जीव नाम का पक्षी अपने मन की लंबाई के अनुसार जागृत और स्वप्न इसमें भटकता है, भटकता है, भटकता है। ऐसे लगता है शब्द में सुख है, स्पर्श में सुख है, रूप में सुख है, रस में सुख है, गंध में सुख है, देशांतरण में सुख है, कालांतरण की अपेक्षा है, वस्तु व्यक्तियों में सुख है। और इस सुख की चाह में, इस जगत में, जागृत में, स्वप्न में भटकता है, भटकता है, भटकता है, लेकिन उसको कहीं भी सुख नहीं, केवल सुख का आभास मिलता है। और वहां से थक करके फिर वापस लौट के बुद्धू घर को आए। और फिर हम जब गहरी नींद में चले आते तो ये जीव कहां चला गया? जीव जहां परमात्मा से निकला था उसी परमात्मा में वापस लौट आता है। और जहां वो सुषुप्ति अवस्था में वापस आ गया तो फिर बैटरी चार्ज हो गई। बैटरी कैसे चार्ज हो गई? क्यों? कि वहां ना तो स्थूल देह का बोझा है, ना तो प्राणमय की भूख प्यास है, ना तो मन का सुख दुख का चक्कर है। और वहां 4, 6, 8 घंटे सो जाओ, आदमी एकदम फ्रेश हो गया। यह जो स्थान है, जो हमारे जीवन के स्फूर्ति का, जो हमारे जीवन की शक्ति का उद्गम है, प्रारंभ है, वहां हमको हमेशा रहना है। ये जीवन का लक्ष्य है। और वहां पहुंच करके फिर इस जगत का नाटक खेलते रहो, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, मां बाप होकर के बच्चों को बड़ा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मां बाप होने के कारण बच्चों के कारण दुखी होना यह महामूर्खता की बात है। बच्चों को बड़ा करो, जरूरत पड़ी तो लगाओ, लेकिन स्वयं दुखी मत होना। आजकल की ये मॉडर्न माताएं क्या करती है, कभी कभी बच्चों को डांट दिया, फिर बेटा मम्मी सॉरी, आई एम सो सॉरी डार्लिंग, आई विल नॉट। 2 और लगाओ। मम्मी को काहे को सॉरी कहना है? अपने अधिकार का बच्चों पर ऐसा प्रयोग करो कि जिसके द्वारा उसका भी भला हो और अपना भी सत्यानाश ना हो। वही तो जीवन का सौंदर्य है। अब ये यदि ढांचा समझ में आ गया तो जो कहते हैं कि हमको अच्छे कर्म करके स्वर्ग में जाना है, ये बात कठोपनिषद में आती है। स्वर्ग किसको कहते हैं? स्वर्ग में 6 उर्मियों का अभाव होता है। उर्मी ये एक विकार है। उर्मी माने झटका। हम सब में 6 झटके हैं। एक स्थूल देह को लेकर के 2 उर्मियां हैं। जरा, मृत्यु, बुढ़ापा और मौत, ये देह की उर्मी है। इसके कारण हम दुखी रहते हैं।
दूसरी प्राणमय कोश की उर्मी है भूख और प्यास, अशना पिपासे। और मन की दो उर्मियां है शोक मोह। स्वर्ग का तात्पर्य है जहां बुढ़ापा मृत्यु, जहां भूख प्यास और जहां सुख दुख, इन 6 उर्मियों का प्रभाव नहीं होता, उस अनुभूति को स्वर्ग कहते हैं। देखो, स्वर्ग नाम का कोई स्थान नहीं है कि जहां से हम हैदराबाद पहुंच गए वैसे यहां से स्वर्ग पहुंचेंगे, वहां पहुंचेंगे तो वहां फिर बिडर निर्माण करेंगे। देखो, क्योंकि जहां हम होते वहीं सब कुछ होता है। तो जहां हमने अपने जीवन में इसका ध्यान दिया कि हम इस जगत में जो इतना परेशान होते हैं, ये जगत हमारे साथ कब रहता है? केवल उसी समय जब हमारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य है, उस समय। माने ये संपूर्ण स्थूल जगत का प्रारंभ और अंत केवल हमारा इस स्थूल देह के साथ तादात्म्य है, उसी में है। इसीलिए इस चीज को यदि स्पष्ट समझ लिया तो हमने धीरे धीरे अपने तरफ अंतर्मुख होकर के अब अपने बारे में अनुसंधान प्रारंभ किया। अब ये जो मैं है, स्थूल देह के साथ बुढ़ापा मृत्यु का शिकार बनता है, प्राण के साथ भूख प्यास का शिकार बनता है, मन के साथ शोक मोह का शिकार बनता है। अब इस मैं को हमारा इतना ही कर्तव्य है कि मैं का इनके साथ जो तादात्म्य है उसको तोड़ना है। देखो, आध्यात्मिक साधना जिसको कहते, इसको कहते हैं। इस समय हमारी क्या स्थिति है? हम देह के रूप में जीते हैं, मैं देह हूं, इस रूप में हम जी रहे हैं। अब हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यह है कि देह के माध्यम से मैं अभिव्यक्त हो रहा हूं। देखो, देह के कारण मैं नहीं हूं, मेरे कारण देह है। तो जहां हमने अपने इस पहचान को पहचान लिया कि देह के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाला मैं देह से व्यतिरिक्त भिन्न हूं, और असलियत यही है ना। क्या मेरे होठ बोल रहे हैं? क्या आपके कान सुन रहे हैं? नहीं, होठों के पीछे मैं बोल रहा हूं और कानों के पीछे आप सो रहे हो या सुन रहे हो, जैसे भी बात हो। तो यह जो मैं है, वहां हमको अपने ध्यान को ले जाना है। जितना हमारा ध्यान इस मैं की तरफ रहेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमने आज तक कितने देह धारण किए हैं। जैसे हमने आज तक कितने वृत्तियों को आधार दिया है। 1000 बार सुख आया, 1000 बार दुख आया, हर बार सुख के साथ तादात्म्य किया, सुखी हो गए, फुदकने लग गए। दुख के साथ तादात्म्य किया, एकदम डिप्रेशन में चले गए। फिर सुख आया, फिर फुदकने, फिर दुख आया, फिर कहेंगे यही जीवन है क्या? कभी तो सोचे 2 मिनट शांत होकर के, कितना तादात्म्य। एक बात समझ लेना संतो, जीवन में सुख दुख भले ईश्वर के कारण आवे, पति पत्नी के कारण आवे, बच्चे सास ससुर के कारण आवे, गवर्नमेंट के कारण आवे या पड़ोसी के कारण आवे, लेकिन आदमी सुखी दुखी किसी के कारण नहीं बनता। आदमी सुखी दुखी स्वयं अपने चॉइस से बनता है, उसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए जहां हम दुखी है, समझ लेना हमने बेवकूफी की पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है। कभी दुखी मत होना। एक बार भागवत में कथा आती है, बड़ी सुंदर कथा है। एक राजा था और उसकी अनेक रानियां थी। पुराणों की कथाओं में यही होता है, एक राजा, उसकी 100 रानियां थी। और उसकी अगली स्टेप क्या होगी?
फिर भी उनको बच्चा नहीं था। अब हमारे यहाँ एक पत्नी और 100 बच्चे, लेकिन उसके 100 रानियां थी, एक भी बच्चा नहीं था, और इसीलिए भी दुखी है। तो उसने एक बार कहीं जंगल में गया करे और बड़ा परेशान, तो वहाँ एक बाबा जी टपके। बाबा जी हमेशा रॉन्ग टाइम पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद बस महाराज जी बस हम आपके पास आए, अब हमको आप आशीर्वाद दीजिए, हमको बच्चा होना चाहिए। तो उस महात्मा ने अपनी योग शक्ति से देख लिया उसके कपाल की रेखा, कहा कि देखो बेटा, तुमको इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म में बच्चा नहीं होने वाला। बोले मुझे उपदेश नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा वेदांत का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, वो मुझे दे दो। और पीछे ही पड़ा लगा। तो उन्होंने सोचा भगवान की लीला हो रही है, ठीक है, वहां का एक आम फल दे लिया, बोला अपने बीबी को खिलाओ। और उसने अपने बीबी को खिलाया। उसमें जो 100 रानियां थी उसमें से जो यंगेस्ट थी उसको उसने खिलाया। और होने के बाद फिर एक बच्चा हो गया। अब बच्चा होने के बाद वो राजा, उसकी वो रानी जिसने बच्चा पैदा किया, और बच्चा तीनों, हम 2, हमारा आधा था, उसी के साथ कुचुर 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 में। अब ये बाकी जो 99% की मेजॉरिटी थी वो फ्रस्ट्रेट होने लग गई। फिर उन्होंने एक कट रचा, वहां की दासी को बताया कि ऐसे कर, जाकर के उस बच्चे को जहर डाल के मार डाल। देखो, स्त्री की दुश्मन जितनी स्त्री होती है ना, पुरुष नहीं होता। पुरुष स्त्री को एक आध बार कोई झटका करके कुछ अच्छे बुरे कार्य करके छोड़ देगा, स्त्री उसको जैसे बटर का चक्कू लेकर के उसकी हत्या करेगी, माने मरेगी भी नहीं जल्दी और औरत। तो ये स्त्रियों ने एक कट रचा कि इस बच्चे को मार डाले तो राजा जरा हमारे तरफ भी देखेगा। और एक दासी को बताया ऐसा ऐसा कर, तेरे को पैसे मिलेंगे, और उसको जहर पिला के मार दिया। अब मार देने के बाद फिर वही 3rd सीन, राजा रानी दोनों एकदम उदास रो रहे हैं। बच्चे की लाश, 3-4 साल का बच्चा पड़ा हुआ है और बड़ा रोना धोना चल रहा। उसी समय फिर वही महात्मा आके टपकते। हिंदी सिनेमा से बढ़िया है। फिर वही महात्मा आते हैं और उनके साथ और आते हैं नारद जी महाराज। और वहां आने के बाद फिर महात्मा जी कहते हैं, राजन कैसे हो, क्या हो, कैसे, मुझे कुछ मत पूछो, मैं किसी को नहीं पहचानता, मेरा पुत्र मर गया है, इसको जिंदा करो, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। बोले तुमको याद है? मुझे कुछ याद नहीं, मैं याद भी नहीं रखना चाहता, केवल पुत्र मुझे चाहिए। तो महात्मा कहते, देखो मैंने ही तुमको ये पुत्र दिया था, उस समय तुमको बताया था, अब तुम बच्चा नहीं हो इसलिए दुखी हो, बाद में बच्चा है इसलिए दुखी हो गए, क्योंकि दुखी होना तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है। आदमी दुखी अपने बेवकूफी से होता है, ये ठीक से समझ लेना। अच्छा, उसके बाद बोले ठीक है, वो मुझे कुछ समझाओ मत, मुझे बच्चे को ले आओ। नारद जी कहे ठीक है शांत हो, मैं बच्चे को ले आता हूं। और नारद जी ने अपने योग शक्ति से वो जीव जो देह को त्याग करके गया था उसको बुलाया। उसको बुलाने के बाद, इसको जीव गीता कहते हैं भागवत महापुराण में। और जीव आने के बाद कहता है, जीव को कहते नारद जी, देखो हे जीव, तुम इस देह में प्रवेश करो और मैं तुमको लंबी उम्र देता हूं, और यहां बड़ा राज्य उपभोगो और अपने माँ बाप को प्रसन्न करो, यही पुत्र का कर्तव्य होता है। तो जीव उवाच, जीव कहता है, कौन से माँ बाप? आज तक मेरे हजारों जन्म हो गए और हर जन्म में एक फ्रेश पेयर ऑफ माँ बाप। अब कौन से माँ बाप के लिए मैं कब कब दुखी हूं? यदि मैं माँ बाप के लिए दुखी होना स्टार्ट कर दूं तो जीवन में एक क्षण भी हंस नहीं पाऊंगा। इसीलिए वो रोते हैं तो उनको रोने दो, मैं क्या कर सकता हूं? देखो, ये बात जब वो राजा रानी सुनते हैं तब उनके मन में वैराग्य जागृत हो जाता है। हम ही कहते हैं ये जगत मेरा है, जगत को पूछो। देखो, हम ही कहते हैं कि मेरा बेटा, मेरा बेटा, बेटे को पूछो
दे आर वेरी हैप्पी व्हेन वी आर नॉट देयर, इज इट नॉट? ये हमको लगता है कि मेरे सिवा ना मेरे बेटे का कैसा होगा, मेरे पति का कैसा होगा, मेरे पत्नी का कैसा होगा. दे आर वेटिंग फॉर यू टू गो फॉर गुड. एक बार मैं किसी के घर गया था और उनका 2 या 3 बच्चे, पत्नी और पति. और जैसे हम पहुंचे उन्होंने हमको रिसीव किया रहा. फिर उनको अर्जेंटली कहीं जाना पड़ा 2 दिन के लिए. बोले स्वामी जी आप माफ़ करना, मुझे 2 दिन के लिए जाना है अर्जेंटली, तो मैं आ जाऊँगा जल्दी से जल्दी. ठीक है चले जाओ. वो चले गए. सब बच्चे एकदम जैसे खुले हो गए और खूब धूम धड़ाका. हम भी उनके साथ खेलते थे, सब कुछ किया. और पहले ही रात जब ये सब धूम धड़ाका हो गया, हम लोग खाना खाने के लिए बैठे और हमने कहा देखो बच्चों की फरमाइश, आज बच्चे जो कहेंगे वो बनाओ. बोले स्वामी जी रियली? पिज्जा मंगाओ. ठीक है पिज्जा मंगाओ. आज किचन बंद. मार्केट से पिज्जा आ गया और नूडल्स आ गए और सब इसके साथ हम बैठ के डाइनिंग टेबल पर खा रहे. आनंद ही आनंद. उस समय एक बच्चे ने अपने माँ से कहा, मम्मी इज इट नॉट पॉसिबल डैडी गोज ऑन टूर फॉर 25 years? देखो उस एक वाक्य ने कितना बड़ा ज्ञान बताया. हमको ही लगता है कि हम बड़े इंपॉर्टेंट है, यहां कोई किसी के इंपॉर्टेंट नहीं है. ये बात जब समझ में आ जाएगी ना, तब देखो आपका जीवन एकदम बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा. और तब जाकर के ध्यान परमात्मा के तरफ जो हमारे हृदय में है, बैठा है वहां है. यही तो है हमारे विष्णु भगवान के शंख चक्र गदा पद्म में, यही है. पहले भगवान अपना मोबाइल लेते हैं. शंख माने मोबाइल, कॉर्डलेस नहीं है, मोबाइल है. उसका नंबर है 00000 और 00000. वो नंबर अब लगा के देखना लेक्चर के बाद, आप डायरेक्टली भगवान से कांटेक्ट करोगे. तो भगवान आपका नंबर लेकर के लगाते हैं और उनको एक ही मैसेज मिलता है, द नंबर दैट यू हैव डायल्ड इज एंगेज इन द संसार. भगवान बेचारे फिर ट्राई करते और वही स्टैंडर्ड रिकॉर्डेड मैसेज गोज टू द लॉर्ड. अब वो हमसे बात करना चाहते हैं. देखो बेटा, मैंने तुमको इस दुनिया में जिसलिए भेजा है वो काम पूरा करो. यहां आकर के तुम कहीं भटक रहे हो, इसके लिए तुमको नहीं भेजा था. देखो हमारे यहां एक छोटा सा कृष्णा है, बड़ा प्यारा है, हिंदी बहुत बढ़िया बोलता है. आज हमको बता रहा था, हमने कहा कि तुम अपने घर नहीं जाते मम्मी डैडी के पास? नहीं, आज छुट्टी है. तो आगे कहता है और तो घर में जाएंगे ही नहीं. घर गए ट्यूशन, ट्यूशन नहीं छुट्टी. देखो इसी प्रकार से हम लोग यहां आए हैं किस लिए? अपने स्वरूप को पहचानने के लिए. उसको तो भूल गए और यही ईंट पत्थरों में अपने सर को पटकने लग गए. इसीलिए भगवान हमेशा अंदर से हमको बुलाता है, बुलाता है. जब हम अंदर की बात नहीं सुनते तो बाहर से खरोचने लगता है. और बाहर की खरोच क्या है? कोई कड़वा बोलेगा, जिसको हमने अपना अपना कह के रखा था वही धोखा देगा. कहीं बिजनेस में धक्का मिलेगा. कोई जो अपना है वही देह छोड़ के चला जाएगा. ये सब के द्वारा भगवान एक ही करना चाहता है कि अभी भी सीखो, तुम्हारा ध्यान गलत स्थानों पर गया है. और ये भी बात जब हम नहीं समझते तो भगवान के दूसरे हाथ में गदा है. देखो भगवान नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन नहीं है. और इसीलिए उनके हाथ में गदा है. यदि वो साउथ इंडियन होते तो मालूम है क्या है? गदा का स्पेलिंग साउथ इंडियन कैसे करते हैं? कविता का स्पेलिंग आप लोग कर्नाटकी लोग कैसा करते हो? कविता, KAVITHA, कविता. अभी नहीं है,
संगीता, SANGITHA, उसी प्रकार से गदा, उसका स्पेलिंग GADHA, गधा, तो भगवान के दूसरे हाथ में गदा है। तो दूसरी जो गदा है भगवान के हाथ में, वो एक लगाता है। अब तो देख मेरे तरफ, देखो हम दुनिया का अटेंशन अपने तरफ खींचने के लिए कितने नाटक करते हैं। खामो खाम सीरियस होकर के बैठेंगे, यहां कूद देंगे या चिल्लाएंगे या रोएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। आइडिया इज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पीपल। और ये गुण हमने भगवान से लिया है। भगवान भी चाहता है, अरे ये मेरे बच्चे मैंने पैदा किए, मुझे कोई देखता ही नहीं, ठीक है मैं देखता हूं, कैसा नहीं देखते। तो दूसरी गदा जीवन में आती है। ध्यान रखना, जब जब हमारे जीवन में कष्ट आए हैं, वो भगवान का रिमाइंडर है कि जिस कार्य के लिए भेजे थे उसको तुम भूल रहे हो। और फिर भी यदि हम मोटी चमड़ी वाले हैं, गेंडे की जैसे, तो भगवान अपना तीसरा जो आयुध है काल चक्र, उसका प्रयोग करते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। एक जन्म से दूसरा जन्म, दूसरे से तीसरा जन्म, और वही अपना गंदगी, वही सब चीज हमेशा। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य ध्यान में रखे। और क्या लक्ष्य रखना है? हम जो भी है इस देह के साथ तादात्म्य करके देही बन जाते हैं, प्राण के साथ तादात्म्य करके भूखे प्यासे बन जाते हैं, और मन के साथ तादात्म्य करके सुखी दुखी बन जाते हैं। असल में हम ये तीनों नहीं है। ध्यान से सुनना, इसके लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? साधना की बात होती है ना, अब ध्यान से सुनना। साधना करना माने क्या? साधना करना माने जिसके द्वारा स्थूल देह के साथ तादात्म्य शिथिल होकर के खत्म हो जाएगा, वो आपकी साधना है। जिसके द्वारा प्राणमय कोश के साथ आपका तादात्म्य खत्म होकर के आप प्राणमय कोश के विकारों से मुक्त हो जाओगे, वो आपकी साधना है। और जिसके द्वारा मनोमय कोश के जो विकार है, मोह और शोक, इससे मुक्त होकर के जीवन में सुख दुख के साथ रहते हुए भी सुखी दुखी नहीं हो गए, तब आप साधना कर रहे हो। साधना करने के लिए जाना बिना कहीं नहीं है। तपस्या मत करना। जैसे भगवान शंकराचार्य लिखते हैं, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानौ रात्रौ चुबुक समर्पित जानो। ये कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं। गृहस्थों के लिए तपस्या ये है। पति के लिए तपस्या का नाम है पत्नी, पत्नी के लिए तपस्या का नाम है पति, मां बाप के लिए तपस्या का नाम है पुत्र, और पुत्रों के लिए तपस्या का नाम है मां बाप। जब पति पत्नी के साथ रह करके सुखी रहेगा तो बहुत बड़ी तपस्या करिए। देखो महाराज, धीरे 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 अपने जीवन को तपस्यामय बनावे। और ये स्थूल देह, इसके विकार तो होंगे ही। ये विकार का ही पुंज है। क्यों? अन्न का ही विकार है, तो उसमें भी विकार होंगे। इसीलिए देह को लेकर के कब तक विचार करेंगे? इस देह में रहने वाला जो देही है वो कौन है, अब इसका चिंतन शुरू करें। देखो, इसमें हमको लगे रहना है, इसमें लगे रहना है। ये दुनिया में आज तक ऐसा ही रहा है। हम आपको एक दो बात बताते हैं। हमको जो जगत में जो कुछ अच्छा या जो अच्छा कार्य करना है, वो इसलिए करना है कि टाइम पास करने के लिए, और कुछ नहीं। ये तो करोगे क्या? यदि आप अच्छे कार्य में लगे रहोगे तो बुरे कार्य से बचोगे,
लेकिन अच्छे कार्य करने का प्रयोजन दुनिया को सुधारना है, ये यदि होगा तो आपकी बर्बादी हो जाएगी। देखो, हमारे बंबई में एक बहुत बड़े महात्मा हो गए, उनका नाम था निसर्गदत्त महाराज, और बड़े जबरदस्त महात्मा थे, गृहस्थ थे, 100% अनपढ़ थे, कभी स्कूल उन्होंने देखी नहीं थी। पान बीड़ी तमाकू चूना इसकी उनकी दुकानें थी बंबई में, और मस्त रहते थे, और उनके पास विश्व के सभी कोने कोने से लोग उनके चरणों में आते थे, और कईयों ने उनके साथ बात करने के लिए मराठी सीख ली थी। वो ना तो भगवत गीता की संस्कृत जानते थे, ना तो उपनिषद का वाक्य, लेकिन अपने स्वरूप में स्थित थे। तो उनके पास जब लोग पहुंच जाते थे, महाराज जी आजकल जो है ना समाज में बड़ा करप्शन आ गया है, दुनिया बड़ी गंदी हो रही है, वो जो सामाजिक जो मूल्य है, मूल्य का अवमूल्यन हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। कोई आकर के कहता है कि महाराज जी मेरे लड़के की शादी नहीं होती, पता नहीं क्या करे। दूसरा कहता है मेरे लड़की की तीसरी बार शादी हो रही है, कब तक टिकेगी। ऐसे जब प्रश्न उनके पास आते तो वो कहते ये माल इस दुकान में नहीं मिलता, उस दुकान में चले जाओ। सीधी सीधी बात। एक और उदाहरण आपको दे। एक बार हम गए थे गंगा किनारे, और एक बहुत बड़े महात्मा हो गए। उनके एक बहुत बड़ा आश्रम था, और वो महात्मा जब जिंदा थे तब उन्होंने सोचा कि शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग के 12 मंदिर अपने आश्रम में ही बनाएंगे, ताकि लोग, बगल में गंगा जी है, वहाँ से गंगा जी ला करके उनका अभिषेक करेंगे, और उनको शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य यही प्राप्त होगा। अब उन्होंने भगत तो होती है पैसे देने के लिए, तो उन्होंने फटाफट ईंट पत्थरों को इकट्ठा करके 12 मंदिर बना दिए, और हर एक मंदिर में एक एक शिव जी को बंद करके बाहर से ताला लगा दिया, और फिर उसका उद्घाटन करने के लिए योग्य समय, योग्य मुहूर्त, ये सभी का सभी नाटक। और उसके पहले ही कन्हैया लाल ने उनको बुला लिया, अरे जल्दी आ, यहां काम है ज्यादा। सब वहां का वहीं रह गया। वो वहां चले जाने के बाद अब कौन ताला खोलेगा और कौन शिव जी की पूजा करेगा। और वहां किंवदंती शुरू हो गई। क्या ये महात्मा जी मालूम है क्यों मरे? इसीलिए कि उन्होंने शिव जी के मंदिर बनाए। अब ऐसे शिव जी की कौन पूजा करेगा? अच्छा, धीरे धीरे जैसा समय जाता गया, गंगा जी जमीन को काटती गई, और जो मंदिर सीधे खड़े थे टेढ़े होने लग गए, कोई गिरने लग गए। जब हम वहाँ गए तो वहाँ हमको वहाँ के एक सरपंच मिले। सुबह सुबह का समय था, 9-10 बजे का, और सरपंच होने के कारण बिल्कुल सरपंच थे। पंच का तात्पर्य है पंचानन, शेर, लायंस क्लब वाले। तो सुबह सुबह पिए हुए थे, और हमको कहते हैं महात्मा जी देखो मंदिरों का हाल, कुछ करो इसके लिए। हमने कहा देखो ये गांव आपका है, आपको जो करना है करो, मुझे कुछ नहीं करना है। ये क्यों हुआ ऐसा? हमने कहा अब तुम होश में नहीं हो, लेकिन बाकी होश में तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारे लिए तो सब एक है, अब तुम तो परमात्मा के साथ एक हो चुके हो, तुमसे बोलना क्या है? यू आर ऑन द हाईएस्ट पीक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो हमने उनको बताया देखो तुम्हारे कन्हैया की द्वारका कहाँ गई, तुम्हारे राम की अयोध्या कहाँ गई। इस जगत में कोई भी वस्तु नहीं टिकती, टिकता है केवल परमात्मा। उसको पकड़ो। आज तक जिन्होंने जिन्होंने इस जगत की किसी भी वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न किया वो हमेशा असफल रहे। देखो एक सिंपल गणित बताऊं आपको, दुनिया वो है जो पकड़ में नहीं आती, भगवान वो है जिसका तिरस्कार नहीं हो सकता।
और हम क्या कर रहे हैं? दुनिया को पकड़ने का प्रयत्न करते हैं और भगवान से दूर भागने का प्रयत्न करते हैं। दोनों असंभव है। इसीलिए अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जावे कि ये जो मैं है, जब तक के मन के साथ तादात्म्य करके रहेगा, सुखी दुखी रहेगा। प्राण के साथ तादात्म्य करेगा, भूखा प्यासा, और देह के साथ तादात्म्य करेगा, जवान बूढ़ा, जन्म मृत्यु, स्त्री पुरुष, ये सभी की सभी चीजें हमेशा लगी रहेगी। इसीलिए एक ही बात ध्यान में रखना है, हम देह नहीं, देह के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाले देही है। हम प्राण नहीं, प्राण के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाले देही है। हम मन नहीं, मन के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाले कोई भिन्न व्यक्तित्व है। इधर यदि आपका ध्यान आ जाए तो आपने बहुत बड़ी तरक्की की है आपके आध्यात्मिक जीवन में। ऐसा जो साधक है, फिर इसके लिए अगली स्टेप आती है। देखो महाराज, और अगली स्टेप होगी फिर ये मैं कौन है? ये जो प्रश्न आता है ना, हु एम आई, एक हमारी पुस्तक है हु एम आई, पता नहीं यहां है कि नहीं। उस पुस्तक को देख करके अहमदाबाद में मुझे किसी ने प्रश्न पूछा था फिर से एक बार कि स्वामी जी, आई वॉन्ट टू नो हु एम आई। तो हमने कहा बेवकूफ। स्वामी जी, हाउ कैन यू डेयर से दैट? ऐसे नेचुरली, जो आदमी अपने बारे में नहीं जानता वो बेवकूफ तो है ही, और क्या है। तो उसने फिर कहा, डू यू मीन रमन महर्षि वॉज? आई सेड नो। व्हाई? ही डिड नॉट आस्क मी दिस क्वेश्चन, यू आस्क मी दिस क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, ये जो प्रश्न है ना कि कोहम, हु एम आई का संस्कृत शब्द है कोहम। कोहम कोहम, सोहम सोहम। तो ये मैं कौन हूं, इसका प्रश्न तब बनता है कि जब हम अपने आप को देह से अलग स्वीकार करते हैं। ये प्रश्न तब बनता है कि जब हम अपने आप को प्राणों से अलग स्वीकार करते हैं। ये प्रश्न तब बनता है कि जब हम अपने आप को मन से अलग स्वीकार करते हैं। यदि इस समय मुझे कोई प्रश्न पूछे तो कौन हो, तो मैं बताऊंगा कि मैं अमुक अमुक का पुत्र हूं, या मैं बताऊंगा मैं इस देश का रहने वाला हूं, या मैं बताऊंगा ये मेरी उम्र है। तो जितनी भी बातें हैं ये देह को लेकर ही तो हो रही है। तो जब तक मैंने अपने को देह माना है, मैं कौन हूं, ये प्रश्न मन में आ ही नहीं सकता। और इसीलिए आत्म अनुसंधान उसी का तीव्र होता है जिसने अपने आप को देह से अलग करके उसके अनुसार जीवन चला रहा है। देखो महाराज, इसीलिए ये संसार की बातें जो हमने पिछले 3-4 दिन से की है ना, उतनी काफी है, ज्यादा फंसना मत उसमें। नहीं तो वही हमेशा की बात, सास ऐसी है, ससुर ऐसी है, ऐसे ही होते हैं। एक बार अभी हम गए थे अहमदाबाद में, वहाँ मातृत्व पर एक हमारा वर्कशॉप रहा 3 दिन का, और वहाँ सभी माताएं आती थी और वर्कशॉप चल रहा था हमारा। और आखिरी दिन में प्रश्नोत्तरी रही, और प्रश्नोत्तरी में ये जो नॉर्मल प्रश्न होता है हमेशा, स्त्री को पुरुष से कोई परेशानी नहीं है, स्त्री को स्त्री से ज़्यादा परेशानी है। तो उसका प्रश्न था, स्वामी जी हमने आपकी सब बातें सुनी, सब कुछ ठीक लगा, लेकिन एक हमारे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला, बताइए क्या। फिर उन्होंने अपने सास के बारे में बताया, हमारी सास ऐसी है तैसी है, इसको क्या करें। हमने कहा देखो, अविचार की समस्या विचार से सुलझी जाती है। हाँ, हमने कहा हम इस पर विचार करेंगे। हाँ स्वामी जी। हमने कहा पूछो, बताओ तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? अरे स्वामी जी अब वो है 80 ईयर्स की। बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके बाद वो क्या परेशानी करती है? वो अपने कमरे में किसी को आने नहीं देती,
हमारा मकान छोटा सा है, हम तीनों, मैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा छोटे से कमरे में रहती है और हमेशा चिक करती है, घर उसके नाम पर है, उसको हम छोड़ के भी नहीं जा सकते, किसी और को वो दे देगी मरने के बाद, और वो अब क्या करे, और हम परेशान हो गए। और हमारे जो पतिदेव है वो आपके सत्संग में आते हैं और इसीलिए उन पर कोई प्रभाव होता नहीं, और मैं अकेली परेशान होती हूँ, अब क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे भी पकड़ा। तो हमने कहा, अम्मा मैं एक बात बताता हूँ, किसको बताना मत। मैंने बताओ। हमने कहा बिल्कुल सीक्रेट रखना। बोले हाँ स्वामी जी। बोले स्वामी जी आपकी कसम, मेरी कसम मत खाना, किसी और की कसम खाना, मैं क्यों मरूं। मालूम है, जिसकी कसम खाते हैं वो तोड़ते हैं ना, वो मर जाता है। मेरी कसम मत खाना, भगवान की खाना, भगवान की मर। तो हमने उनको कहा देखो सीक्रेट है, तुम्हारी सास 1 साल के बाद मरने वाली है। तो स्वामी जी हमने कहा अब ऐसा करो, मैं तुमको सीक्रेट बता दिया, अब जब भी कुछ खटखट होती है ना तो अपने ही मन को बताना 364 दिन और है। फिर कभी खटखट हो गई 2-4 दिन के बाद, 360 दिन का सवाल है। और धीरे 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 ऐसा शुरू कर देना। अब ऐसा शुरू करते करते क्या होता है, पहले हम लोग बहुत रिएक्ट करते हैं और ये टेक्निक लेने से रिएक्शन बंद होती है और काउंटिंग शुरू हो जाता है। और जहां आपकी रिएक्शन बंद हो गई ना, आपका जीवन बदल जाता है। और फिर 4-6 महीने के बाद हमको अम्मा बम्बई में मिली। हम तो भूल जाते हैं किसी को ब्लफ मार के, क्या कचरा याद रखना दिमाग में दुनिया का। तो उसने कहा स्वामी जी आपने हमको पहचाना क्या। हमने कहा नहीं, हम भगवान को छोड़ के किसी को नहीं पहचानते। तो बोले स्वामी जी मैं ऐसे ऐसी हूँ, मैंने सास का प्रश्न पूछा था और आपने कहा था कि मेरी सास 1 साल के बाद मर जाएगी। तो मैंने भगवान माफ करना, यदि नहीं मरी तो उठाओ उसको, लेकिन मेरी लाज बचाओ। तो उसने कहा स्वामी जी वो मरी तो नहीं, लेकिन एक बात मुझे आपको बतानी है। बात यह है कि अब मुझे पता चला अब उस उम्र में कोई आदमी बदल नहीं सकता, वैसे वो दिल की अच्छी है। अब हर एक को कोई ना कोई बुरी अच्छी आदत होती ही है। जब से मैंने उसको रिएक्शन करना बंद कर दिया, तब से उसके अंदर जो अच्छी बातें हैं वो बातें मैं देखने लग गई। देखो इसी प्रकार से अपने आप को जगत में ऐसा रखो कि ज्यादा उलझो मत, इसमें निकल के जाना है। हमको एक बार हम कहीं गए थे, जैसे यहां हम आए हमारे शनाय साहब के यहाँ, हम जहां भी जाते हैं उसका नाम बाहर के लिए तो लोग लिखते हैं गीता ज्ञान यज्ञ, भागवत ज्ञान यज्ञ, लेकिन हमारा नाम हमारे ग्रुप में मालूम है क्या होता है। हम सिक्किम में चले गए तो फूड फेस्टिवल ऑफ सिक्किम, आजकल फूड फेस्टिवल ऑफ बीदर चल रही है। सुबह से शाम तक बढ़िया बढ़िया खाना डट के खाते हैं। तो ऐसे एक बार हम कहीं गए थे, उन्होंने हमको पूछा कि स्वामी जी, किसी ने पूछा हमको, आप यहाँ आए और आपको, आप जिनके यहाँ रहते वो इतने खुश है और सब आपका इतना अच्छा चलता है, आपकी क्या सीक्रेट है कि आप जहाँ भी जाते हो तो लोग आपको इतना प्यार से बुलाते हैं, इतनी आव भगत करते हैं, और ऐसी क्या बात है आपके पास जिसके कारण ये सब होता है। हमने कहा बताऊं। हमने बताओ, हमारे आने के पहले हमारे जाने की तारीख पक्की होती है। और जैसे पहले दिन आए, स्वामी जी आ गए, 1 हफ्ता धीरे 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 जैसे जैसे 1-1 2 दिन बढ़ते हैं ना, और खुशी होती है। और खुशी होती है क्यों, अब 3 दिन रहे, अब 2 दिन रहे, कल स्वामी जी जाएंगे। इसी प्रकार से महाराज इस दुनिया में तैयार रहो। ऐसे नहीं यहां से जाने का नाम ही नहीं लेंगे। अरे
देखो जीवन में कैसा आनंद आता है। और ये सब हमको करना है, हमारे लिए कोई नहीं करेगा। और ये किस प्रकार से हो, क्या हो, इसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।